हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 12th इंग्लिश की पोएम नंबर आई गेस फिफ्थ है। तो उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इसमें हम ना सुंदरता के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब आज तक आपने इतना रियलाइज नहीं किया होगा कि सुंदरता नाम की चीज होती है, कैसी होती है और इससे हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ता है। मतलब इतनी गहराई में नहीं गए हम ब्यूटी के या फिर सुंदरता के। ठीक है, तो आज हम इस पोएम के थ्रू उस ब्यूटी को बहुत ही ज्यादा गहराई से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसलिए आप पूरी वीडियो को देखना, अगर आए हो तो फुल वीडियो देखना और आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझ आ जाने वाला है। इस पोएम की पोएट का नाम क्या है? जॉन कीट्स। ठीक है, पोएट का नाम है जॉन कीट्स। ये दोनों चीजें याद कर लेना, पोएम का नेम एंड पोएम का पोएट। ओके, तो ये चीज हो गई। अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे आराम से मिल जाएंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। और ये जो दोनों की जो लिंक है टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस पोएम को, अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन की। तो बढ़ते हैं अपनी स्टैंजा नंबर 1 पे, पिक्चर को देखते देखते। A thing of beauty is a joy forever. Its loneliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। ठीक है, अब यहाँ पर जो बोर है उसका क्या मतलब होता है कि जो ट्री के नीचे जो छांव आती है ना, शेडी प्लेस होती है, उसको हम बोर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पोइट हमें क्या कहना चाहती है वो देखो। पोइट ये कहती है कि जो सुंदरता है ना वो हमेशा हमारे साथ रहती है। ठीक है, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती, फेड अवे नहीं होती, बल्कि वो तो टाइम के साथ साथ और ज्यादा बढ़ती चली जाती है ना। ये जो परसेप्शन है पोइट का, वो ये कहना चाहती हैं कि जो सुंदरता है वो कभी भी जाती नहीं है पासिंग टाइम के साथ, वो बल्कि धीरे धीरे और ज्यादा ब्यूटीफुल होती जाती है। पोइट के लिए सुंदरता किस चीज को हम कहेंगे कि जैसे कोई एक छांव वाला पेड़ है। ठीक है, पेड़ के नीचे अगर हम बैठेंगे तो छांव आएगी। तो ब्यूटी इज लाइक ब्यूटीफुल शेडी ट्री, जिसके नीचे सारे के सारे क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है वो आते हैं, आराम से पीसफुली नींद लेते हैं और अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हैं। ठीक है, मतलब एक पेड़ है जिसके नीचे छांव आ रही है, उसके अंदर बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स आते हैं और आराम से पीसफुली वो सो जाते हैं और गुड हेल्थ को एंजॉय करते हैं। पोइट के लिए ये सुंदरता है। ठीक है, अब इस स्टेंजा के लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरेरी डिवाइस क्या है? राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है AABBC। जैसे कि यहाँ पर देखो, फॉर एवर, नेवर। ठीक है, कीप, स्लीप, और उसके बाद और चीजें थी जैसे कि ब्रीदिंग। ठीक है, तो AABBC ये राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है। एलिट्रेशन देखो, जब दो वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, जैसे कि स्लीप स्वीट में एस रिपीट हो रहा है। ठीक है, मेटाफर जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि बोअर पोएट, बोअर क्या होता है? ट्री के नीचे जो छांव होती है उसको हम बोअर कहते हैं। और उस बोअर को किससे कंपेयर किया गया है? क्वाइटनेस से, कामिंगनेस। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफर। अब इसी के साथ साथ हम आते हैं स्टेंजा नंबर 2 पे। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस विथ फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। अब यहाँ पे मोरो का मतलब होता है, मोरो इज द फॉलोइंग डे, जो दिन चल रहा है यानी कि आज का। ब्रीदिंग का मतलब कि सराउंडिंग, हमारे आसपास। ठीक है, और एनसर्कल यानी कि गोल गोल। ठीक है, डिस्पोंडेंस का मतलब डिप्रेस हो जाना, और ग्लूमी का मतलब होता है दुखी यानी कि सैड हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं? सेकंड स्टैंजा में पोइट से कहते हैं कि हर रोज जो सुंदरता होती है उसकी वजह से ही हमारे अंदर एक जीने की चाहत आती है कि हम डेली की डेली जिए। ठीक है, ब्यूटी की वजह से ही हमारे अंदर ये जो इच्छा है जीने की वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे सैड मोमेंट्स चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास कैसे लोग हैं? क्रूअल, निर्दयी लोग हैं। ठीक है, सो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अगर हमारी धरती पर ब्यूटी या फिर सुंदरता नहीं होगी, तो फिर हमारी धरती किन लोगों से भर जाएगी? क्रूअल पीपल से, निर्दयी लोगों से, और सैड यानी कि दुखी और ग्लूमी मोमेंट्स। ठीक है, इट इज द ब्यूटी, ये सुंदरता ही है जो कि गॉड ने क्रिएट करी है, और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जितने भी सैड पार्ट आते हैं, जितने भी सैड मोमेंट्स आते हैं, हमारे दिल में समा जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए कौन हेल्प करता है? सुंदरता, ब्यूटी। जैसे मान लो आप दुखी हो बहुत ज्यादा, आपका दिन बहुत गंदा गया है, और आप नेचर के पास थोड़ा बैठ जाओ, या फिर अपने घर की छत पे चले जाओ, या फिर खेत में चले जाओ, या फिर गार्डन में चले जाओ, और आप वहां की सुंदरता देखोगे नेचर की, तो आपका वो जो मूड है हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा लाइट हो जाए और अच्छा हो जाए आपका मूड। तो ऐसा ब्यूटी जो है वो हमारी सैडनेस को रिमूव कर देती है। ठीक है,
लिटरेरी डिवाइस देखते हैं अब हम यहाँ पर। एनाफोरा यानी कि दो लाइंस में सेम सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, दो लाइंस ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल द अनहेल्दी। सो यहाँ पर दो लाइंस ऑफ से स्टार्ट हो रही है। एलिट्रेशन देखो, कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर यूज होती है, जैसे कि बैंड और बिंड में बी भी यूज हो रहा है, ठीक है। नोबल नेचर में एन यूज हो रहा है, सम शेप में एस यूज हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है, यानी कि अनुप्रास अलंकार, ठीक है। मेटाफर क्या होता है, जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यानी कि ब्रीदिंग का मतलब होता है एनसर्कल, यानी गोल गोल। और फ्लावरी बैंड का क्या मतलब होता है, जैसे टियारा नहीं होता आपका, उस टियारा में फ्लावर्स लगे रहते हैं गोल गोल तरीके से। तो मेटाफर यानी कि एक गोले को कंपेयर किया गया है फ्लावरी बैंड से, ठीक है। इमेजरी का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी लाइन पढ़ के हमारे अंदर एक इमेज बन जाए, तो उसे हम इमेजरी कहते हैं। जैसे कि अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, यानी कि इस बैंड ये जो फ्लावरी बैंड है, जैसे ही इसका नाम हमारे पास आता है तो हमारे दिमाग में टियारा बन जाता है, तो ये इमेजरी होगी। और इन्वर्जन क्या होती है कि जो अगर नॉर्मल वर्ड्स हैं, नॉर्मल ऑर्डर है वर्ड्स का, उसको अगर हम रिवर्स कर दे, एक पोएटिक राइम बनाने के लिए, तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। सो यहाँ पर देखो, आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड, सो यहाँ पर एक नॉर्मल वर्ड ऑफ वाटर को रिवर्स किया गया। इसी के साथ साथ अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टैंजा पे। सच द मून, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बून। अब यहाँ पर बून मतलब की ब्लेसिंग, ठीक है, आशीर्वाद। रिल्स मतलब की छोटी छोटी नदियां, स्ट्रीम। और ब्रेक मतलब की एक प्रोसेस जो स्लो डाउन कर देता है, ओके। अब यहाँ पर पोएट जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि हमारी धरती पर कितनी सारी सुंदर सुंदर चीजें अवेलेबल हैं, या फिर प्रेजेंट है, ठीक है। सन भी है, मून भी है, ट्रीज भी है, फ्लावर्स जैसे कि डेफोडिल्स भी हैं, और रिवर्स भी है। अब पोइट कहते हैं कि दैट ऑल दीज, कि अब पोइट कहते हैं कि ये जितनी भी चीजें, चाहे वो सन है, मून है, ट्रीज है, फ्लावर्स है, रिवर्स है, वो हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है। कि इन जैसे भगवान ने हमें इन सब चीजों को आशीर्वाद के रूप में दिया है, ब्लेसिंग के रूप में दिया है, कि धरती के जितने भी क्रिएचर्स है वो इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। वो फर्दर ये डिस्क्राइब करते हैं कि दैट द ट्रीज प्रोवाइडेड अस विद द शेड। वो ये बताते हैं कि जैसे पेड़ है वो हमें शेड, छांव देते हैं, फ्लावर्स जो हैं वो हमें सुंदरता देते हैं, रिवर्स जो है वो हमें हॉट समर्स के दौरान जो है वो कूलनेस प्रोवाइड करते हैं, ठंडक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज जो है वो, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो हमारे नेचर की ब्यूटीज है, सुंदरता है, और ये हमारे लिए एकदम आशीर्वाद की तरह है। अब हम लिटरेरी डिवाइस भी देख लेते हैं। एलिट्रेशन देखो, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, स्प्राउटिंग शेडी में एस वाली, सिंपल शीप में एस वाली, कूलिंग कन्वर्ट में सी वाली, ठीक है। इमेजरी देखो कि कोई ऐसी चीज जिसको सुनने के बाद या फिर पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, लाइक ट्रीज गिविंग शेड में हमें ट्रीज की पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाती है। डेफोडिल्स अगर हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में फ्लावर्स बनने लग जाते हैं। क्लीन रिवर स्ट्रीम्स को सुन के हमारे दिमाग में नदियां बनने लग जाती हैं। और एंथिसिस क्या होता है, या फिर आप ऑक्सीमोरोन भी लिख सकते हो इसको। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ऑक्सीमोरोन, ठीक है। ऑक्सीमोरोन या फिर एंथिसिस क्या होता है कि जब दो अपोजिट वर्ड साथ साथ प्लेस किए गए हो, जैसे ओल्ड एंड यंग यूज किया गया है पोएम में, तो इसको हम एंथिसिस कहते हैं, ठीक है। ये पत्ता देखने कितना सुंदर है वैसे, है ना। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी लास्ट स्टेंजा पे। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूजम्स से लेकर pouring onto us from the heavens bring तक। अब यहाँ पर ग्रैंडियर का मतलब होता है हाई रैंक, ठीक है, सोशली। माइटी का मतलब होता है बहुत बड़े। इमोर्टल मतलब कि जो कभी मर नहीं सकता, यानी कि अमर। और ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, एज। तो यहाँ पर पोएट जो है फर्दर क्या बताते हैं, कैरीज ऑन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर ब्यूटीफुल थिंग। वो पोएट बताते हैं कि हमारे पास धरती पर इसके अलावा, सन मून के अलावा भी बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें अर्थ के ऊपर अभी भी प्रेजेंट है। जैसे कि अगर आप मस्क रोजेस को देखोगे, जो कि इतने सुंदर होते हैं, उनकी बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है, नाइस फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है। देन ही डिस्क्राइब द टेल ऑफ, उसके बाद वो कहानियां सुनाते हैं माइटी वॉरियर्स की, बहुत ज्यादा शूरवीर योद्धाओं की, जिन्होंने अपनी जान को अपने देश के लिए जोखिम में डाला है, सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, ठीक है। वो ये कहती हैं कि ये जो जितनी भी चीजें, जैसे कि ब्यूटीफुल मस्क रोज या फिर माइटी वॉरियर्स, ये जितनी भी चीजें हैं या फिर क्रिएचर्स हैं हमारी धरती पर, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें, ये हमारे गॉड ने हमें गिफ्ट दी हैं, हम सब के लिए, है ना। ये बिल्कुल एक नेक्टर की तरह है, या फिर
ये बिल्कुल एक नेक्टर की तरह है या फिर शहद की तरह है जो कि गॉड ने हमारे लिए भेजा है। ये जितनी ब्यूटीज है, सुंदरताएं हैं, वो इमॉर्टल है, मतलब ये अमर रहती हैं। और इन्हीं की वजह से हमें डेली एक रीजन मिलता है, एक उम्मीद मिलती है कि हमें डेली जीना चाहिए इस अर्थ पे। भले ही कितने भी दुख आए हमारी लाइफ में, लेकिन हमें डेली जीना चाहिए। ठीक है, ब्यूटीफुल चीजों की वजह से हमें ये मोटिवेशन मिलती है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, इस स्टेंजा के एलिट्रेशन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड यूज की गई है, हैव वर्ड में एच यूज किया गया है। मेटाफर यानी कि दो चीजों के में कंपैरिजन। इमोर्टल यानी कि हमेशा अमर रहने वाली, और ड्रिंक मतलब कि पीने की चीज है। तो यहाँ पर अब जो ब्यूटीफुल चीजें हैं नेचर की, उन्हें किससे कंपेयर किया गया है कि एक ड्रिंक का ऐसा पोर्शन जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, तो कंपैरिजन किया गया है। राइमिंग स्कीम जो कि है वो हर स्टैंजा में देखी गई है, जैसे कि फॉरएवर, नेवर, कीप, स्लीप, डेड, रीड, इस तरीके से राइमिंग स्कीम हर पोएम में, हर स्टैंजा में यूज हुई है। और इमेजरी में देखो कि जब हमने बोला मस्क रोजेस, तो रोजेस की दिमाग में आने लग गई। और उसके बाद देखो ग्रैंडियर, माइटी, डेड, यानी कि बुक्स जो हैं फाइटर्स की कथाएं सुना रही हैं। और उसके बाद पोरिंग फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, अब यहाँ पर जो है वो अमृत की चीजें के बारे में हमें बताया जा रहा है कि गॉड ने हमें बहुत बेस्ट थिंग्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हमारे दिमाग में अमृत की तस्वीर आती है इस चीज को पढ़ने के बाद, तो ये इमेजिनरी हो गया। अब इसी के साथ साथ हमारी जो पोएम है वो फाइनली खत्म होती है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का और समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो भी काफी अच्छी लगी होगी। Instagram and Telegram पे जरूर फॉलो कर लेना। So if you like the video and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.